ओके, लेट अस स्टार्ट। अब हमारे पास ये जो है, वी हैव गॉट द मैट्रिक्स एज ए, एंड हम लोगों ने अभी एडजॉइंट ऑफ ए इसके जैसा लिखा हुआ है। हम यहाँ पे जो अप्रोच लेके चलने वाले हैं, सबसे पहले तो हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे शॉर्टकट मेथड। टू फाइंड एडजॉइंट, this is called center left right center method. Now what does this method says? This method says कि आपने मैट्रिक्स आपके पास जो गिवन है, you have to consider the first of all the centermost element, that is 1. आप इसको लिखेंगे किस तरह से? आप इसको लिखेंगे 1 लेफ्ट। इसके लेफ्ट में क्या है? इसके लेफ्ट में ये खुद सेंटर में, तो इसके लेफ्ट में है 5, इसके राइट में है 4, और फिर खुद से सेंटर। देन यू विल बी डूइंग द सेम थिंग विद द नेक्स्ट रो, 2 1 1 2। यानी सबसे पहले आपने किसको लिया? आपने लिया सेंटर को 2, फिर 1, फिर ये 1, और फिर ये बैक, फिर ये बैक 2। तो हमने इस चीज को लेके चले, ठीक है। हमने क्या लिया? पहले 2 लिया, फिर 1, फिर ये 1, एंड देन बैक 2। सिमिलरली विल बी डूइंग इट विद द थर्ड, जो हमारी रो बच गई है 3, यानी 3 इज दिस। 3 के बाद 1 2 एंड 3, एंड लास्ट में फिर से 1 5 4 एंड 1। वंस वी डू दैट, बस अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करना है? यू डोंट हैव टू डू मच। आपको पता है आपने अभी तक आधा काम कर लिया, ये लिख के ही आपने आधे से ज्यादा काम कर लिया। बस अब आपको एडजॉइंट लिखना है। एडजॉइंट कैसे लिखना है? एडजॉइंट लिखना है इस तरह से, 1 - 10 that is -9, 5 - 4 that is 1, then 8 - 1 this is 7, फिर 2 - 3 -1, 2 - 1 is +1, then 3 - 4 is -1 again, then last is 15 - 1 is 14. Similarly, 4 - 10 is -6, and the last but not the least, 2 - 12 is -10. So इस तरह से हम लोगों ने देखो कितनी जल्दी से एडजॉइंट निकाल दिया। नाउ अब हमारे पास क्या है? हमारे पास एडजॉइंट्स को लेके कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हैं, जो हम लोग इसको, इसकी प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग लेके चलते हैं। वो क्या लेके चलेंगे? हमारे पास नंबर 1 इज, आपने हमेशा ये मान के चलना है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट। नंबर 1, number 1 is A into adjoint of A is equals to adjoint of A into A is equals to
determinant of A into I. Very important property. Number 2, adjoint of A into B is adjoint of B into adjoint of A. This is called ulta pulta. This is called उल्टी पुल्टी प्रॉपर्टी या उल्टा पुल्टा प्रॉपर्टी, राइट। तो आपको इसको उल्टा पुल्टा प्रॉपर्टी, क्योंकि ये आगे हमारे पास उधर भी याद रहना है जब हम लोग इन्वर्स करेंगे। सो दिस इज उल्टा एंड पुल्टा, उल्टा पुल्टा। देन हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। adjoint of A transpose is equals to adjoint of A का whole transpose. Then this is going to be very important. Adjoint of K times matrix of order n is K raised to power n minus 1 into adjoint of an. Now अब हमारे पास क्या है, देखिए हम लोगों ने यहाँ पे, अब ये बड़े इंपॉर्टेंट सी बात है जो मैं यहाँ पे भी लिखने वाला हूँ। फिफ्थ वन इज, इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इट इज ऑलवेज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू, नहीं, इससे पहले मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। ऑलवेज रिमेंबर determinant of A into B is always equal to determinant of A into determinant of B. ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है जो आपको याद रखनी है। determinant of A into B is equals to determinant of A into determinant of B. ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, उसका रीजन है कि जो हम लोग आगे प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, ये है हमारे पास। देखें हम लोगों ने क्या सीखा था, हम लोगों ने सीखा था फिफ्थ प्रॉपर्टी पे, तो मैं पहले बाद में बात करूंगा, पहले मैं रिकॉल कर लेता हूं। हमने पढ़ा था कि if determinant of A is equals to, let's say x, then determinant of K times A is equals to K raised to power n times into x, where n is the order of the matrix. Order of the matrix A. ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक रूल है जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो हम इससे आगे की बात करते हैं कि अब प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 में अगर आप देखें तो हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। कैसे यूज करेंगे, जस्ट सी। चलिए जी, तो हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा कि A इंटू adjoint of A is equals to determinant of A
इंटू वाई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आप ध्यान से समझिएगा जो लिखने वाला हूँ। आई कैन राइट दिस थिंग एज, सपोज मैं 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रहा हूँ। ठीक है, एक 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले रहा हूँ और उसमें लिख रहा हूँ, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी रिटन लाइक दिस, ए 0। ये मैट्रिक्स कुछ इस तरह से बनेगा, 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो भी उसकी वैल्यू है 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये इसकी वैल्यूज बन जाएंगी। नाउ अब आप यहाँ पे देखें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना भी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू adjoint of A is equals to determinant of this. This will be written like this. इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे this implies that determinant of A into determinant of adjoint of A is equals to determinant of A। तीनों रोज से बाहर रहेगा तो क्यूब हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर मैं इसको यहाँ पे नीचे ले जाऊं ऐसे, सो आई विल बी हैविंग डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए is equals to determinant of a cube upon determinant of a into 1, because determinant of I matrix is always 1। determinant of an identity matrix किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, अगर ये इसका वैल्यू जो है हमेशा 1 ही रहेगा। तो हम लोग लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint of A is equals to determinant of A square। और अब अगर हम लोग ये, अभी हम लोगों ने किसकी बात की थी, अभी हमने n ऑर्डर के मैट्रिक्स की, 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स की बात की थी, तो हमें यहाँ पे ये मिल गया। एंड अगर हम लोग यही बात किसके लिए करें, यही बात अगर हम लोग करें n ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ ऑर्डर n का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट a रेज टू पावर n-1। तो दिस इज द आंसर फॉर अस। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसीलिए इसको मैंने इतना इलेबोरेट करके लिखा। सो दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने याद रखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर -1। तो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट इट इज। सो काइंडली नोट ऑल दिस डाउन, फिर हम इससे आगे चलते हैं। सो वी हैव सीन, हम लोगों ने अभी तक देख लिया कि एडजॉइंट क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो एडजॉइंट और उसकी प्रॉपर्टीज हम लोगों को यहाँ पे मिल गई। नाउ आपको अगर फर्दर देखना है तो द नेक्स्ट थिंग विच विल बी पिकिंग अप इज द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज, हम लोग लिखते हैं ए इनवर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1 अपॉन
So it is 1 upon determinant of A into adjoint of A. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इफ यू सी, तो ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ये हमारे पास रेसिप्रोकल में लिखा गया है, तो हमारे पास ये वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो हियर डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नेवर बी इक्वल टू जीरो। तो हम कहते हैं कि अ मैट्रिक्स इज invertible if and only if it is if and only if it is नॉन सिंगुलर। अब नॉन सिंगुलर क्या हुआ, that is its value is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा हुआ, that is value of its determinant is not equal to zero। is not zero। तो वो मैट्रिक्स हमारा नॉन सिंगुलर कहलाता है जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो ना हो, और जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो होगा वो सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और अगर कभी भी कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है तो उसको हम इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, मतलब हम उसको कहेंगे कि दैट मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। चलिए एक एग्जांपल लेके एक बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल्स टू 3 5 4 7। तो आपके पास सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू, सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, 3 5 4 7 that is equals to 21 minus 20 that is equals to 1। then आपके पास C11 आपको पता है क्या आएगा, C11 is 7, C12 is -4, C21 is -5 and C22 is 3। C is equals to, you will write it as 7 -4 -5 and 3, and adjoint of A is equals to C transpose ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 7, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए सी ट्रांसपोज दैट इज इक्वल्स टू दिस। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या लिखा जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज सी ट्रांसपोज दैट इज 7 -5 -4 and 3। therefore A inverse is equals to 1 upon determinant of A into, इसको 9 लिखते हैं, now A inverse is equals to this, तो therefore A inverse हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 into 7 -5 -4 and 3।
सो ए इनवर्स की वैल्यू आपको ये मिल गई। तो बस आपको को फैक्टर्स निकालने आने चाहिए, रेस्ट एवरीथिंग इज फाइन। तो आप इसको देखें, शाबाश, नोट करें। तो आप सबसे प्रॉमिस लेते हुए कि आप इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे, जो आपको होमवर्क दिया गया आप वो करेंगे। आप ये एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट करेंगे, 4.5 के 1 to 12 क्वेश्चंस करेंगे, एंड इसके अलावा जो हमने पढ़ा है उसको प्रॉपरली गो थ्रू करेंगे। और इसी प्रॉमिस के साथ आज आपसे मैं विदा लेता हूँ। कल आपसे दोबारा से मिलेंगे सेम टाइम पे। तब तक के लिए इजाजत एंड जय हिंद।